नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, राजस्थान सीईटी एग्जाम 2024 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी अपडेट है। राजस्थान सीईटी एग्जाम 2024 की ऑनलाइन फॉर्म की प्रक्रिया 6 अगस्त से शुरू होने जा रही है। 6 अगस्त से आपके राजस्थान सीईटी के फॉर्म भरे जाएंगे। ग्रेजुएशन प्लस दोस्तों आपका जो सीईटी है दोस्तों, एक तो ग्रेजुएशन सीईटी एक सेकेंडरी सीईटी है, तो दोनों सेकेंडरी और ग्रेजुएशन सीईटी के लिए ऑनलाइन फॉर्म की प्रक्रिया बोर्ड शुरू करेगा। नेगेटिव मार्किंग दोस्तों इसमें रहेगी। जी हाँ दोस्तों, आज अपडेट आई है कि सीईटी में नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। 40% के नियम को लेकर बात करेंगे। साथ में दोस्तों एग्जाम डेट को लेकर अपडेट है कि जो आपका ग्रेजुएशन सीईटी है वो सितंबर में होगा, 25 सितंबर को, और 8 अक्टूबर के आसपास आपका दोस्तों जो सेकेंडरी सीट है उसका आयोजन किया जाएगा। सबसे पहले आप आलोक राज जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं, बिल्कुल 100% सही है। इसीलिए 2 दिन पहले बोर्ड ने निर्णय लिया कि आगामी सीईटी परीक्षाओं में रॉन्ग आंसर पर नेगेटिव मार्किंग होगी, तुक्केबाजी नहीं चलेगी। यानी कि दोस्तों नेगेटिव मार्किंग की जाएगी सीईटी में। आरएसएम एसएसपी बोर्ड की तरफ से ये नेगेटिव मार्किंग का फैसला लिया गया है। और सीईटी में नेगेटिव मार्किंग की वजह से दोस्तों अब 40% नंबर लाना भी आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। हालांकि SC ST वर्ग को तो 35% ही नंबर लाने हैं, लेकिन बाकी सभी कैटेगरी को 40%, यानी कि दोस्तों 300 नंबर का पेपर है तो 120 अंक आपको लाने हैं, वो भी नेगेटिव मार्किंग होने के बाद। अगर आपकी अच्छे से तैयारी होगी तभी आप ला सकते हो, तुक्का आप इसमें नहीं लगा पाओगे। और बोर्ड ने जो सीईटी है दोस्तों इसको लागू करने को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं कि नेगेटिव मार्किंग रहेगी। सीईटी के बाद दोस्तों 8 भर्तियां हैं जिनका आयोजन किया जाएगा। आगामी सीईटी में न्यूनतम पात्रता 40% का जो फैसला था, कहीं ना कहीं छात्रों ने उसको सराहा था, लेकिन जैसे ही नेगेटिव मार्किंग की अपडेट आई है अब छात्र एक बार फिर से दोस्तों मुश्किल में पड़ गए हैं कि ये तो 15 गुना का फिर से ही हिसाब हो गया कि 40% कर दिया तो 15 गुना से ज़्यादा टफ हो जाएगा अब तो कहीं ना कहीं उसमें पहले जो नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। हालांकि इसमें अभी नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। एलिजिबिलिटी टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है दोस्तों, इसीलिए बोर्ड ने, हालांकि इसमें नेगेटिव मार्किंग लागू कर दी है, लेकिन बोर्ड ने नेगेटिव मार्किंग इसमें लागू नहीं करनी चाहिए थी। SC ST वर्ग को तो दोस्तों बोर्ड ने छूट दी है, लेकिन बाकी कैटेगरी के लिए 40% नंबर लाना भी अब काफ़ी टफ हो जाएगा। या तो बोर्ड को पेपर काफ़ी सरल बनाना पड़ेगा, तभी आप 40% नंबर ला पाएंगे। हालांकि इससे पहले जो पेपर हुआ है वो काफ़ी टफ आया था, राजस्थान जी के, उसमें काफ़ी डीपली पूछी गई थी। तो अगस्त के प्रथम सप्ताह में 6 अगस्त से फॉर्म शुरू होंगे और 5 सितंबर तक फॉर्म चलने वाले हैं। और ग्रेजुएशन सीईटी भी अगस्त के लास्ट में हो जाएगा। वहीं दोस्तों बाकी का जो सीईटी है वो आपका बोर्ड की तरफ से अक्टूबर में है, वो कंडक्ट कराया जाएगा। सीईटी पात्रता परीक्षा के लिए दोस्तों इस बार 10 लाख से ज़्यादा छात्र तैयारी कर रहे हैं। सीईटी का नया सिलेबस जारी होगा, ये दे सकते हैं। सितंबर और अक्टूबर में परीक्षा होगी, सामान्य प्रवेश परीक्षा। सितंबर के अंतिम सप्ताह में तो आपकी सीईटी माध्यमिक स्तर की परीक्षा, अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में सीईटी 2024 के आवेदन के संबंध में जल्द ही आपको नोटिस आएगा। तो दोस्तों सीईटी से संबंधित अपडेट अगर मैं बात करूँ तो सीईटी का सर्टिफिकेट अब 2 साल के लिए वैलिड रहेगा। सीईटी में 40% का नियम के साथ साथ आपको इसमें नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों अगले 2 दिन के अंदर ही फॉर्म शुरू हो जाएंगे राजस्थान सीईटी के लिए। 25 सितंबर तक दोस्तों पेपर हो जाएगा, तो तैयारी करते रहें सीईटी की, अच्छे से तैयारी करें दोस्तों। सीईटी में नेगेटिव मार्किंग है तो आपको इसमें तुक्का नहीं लगा सकते हैं। नया सिलेबस बोर्ड जल्द ही जारी करेगा। राजस्थान की नई जीके इसमें आपसे पूछी जाएगी। राजस्थान जीके काफ़ी आती है। ओवरऑल जो पेपर होता है वो 300 अंकों का होता है दोस्तों राजस्थान सीईटी का, जिसमें से सेकेंडरी सीईटी और इसके अलावा दोस्तों ग्रेजुएशन सीईटी, दोनों सीईटी की दोस्तों यहाँ पर आपसे जो सिलेबस है वो एक बार मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ, सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है। अगर दोस्तों सिलेबस को लेकर बात करें तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की तरफ से जो समान पात्रता परीक्षा का सिलेबस है, उससे पहले आपको बता दूं दोस्तों इस भर्तियों में कौन कौन सी भर्तियों को आप दे सकते हो सीईटी देने के बाद। देखिए, अगर आप ग्रेजुएशन सीईटी देते हो तो दोस्तों आप प्लाटून कमांडर यानी कि SI, जिलेदार पटवारी, कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार, और इसके अलावा वहीं दोस्तों पर्यवेक्षक, महिला सुपरवाइजर, उप जेलर भर्ती, डिप्टी जेलर और छात्रावास अधीनस्थ ग्रेड सेकंड की भर्ती आप दे सकते हो। वहीं दोस्तों अगर बात करें दोस्तों, आप अगर 12th सीईटी पास करते हो तो राजस्थान होमगार्ड अधीनस्थ सेवा, राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा, राजस्थान अधीनस्थ सेवा लेखक सेवा आयोग, और आपका दोस्तों कांस्टेबल की भर्ती है। ये सभी भर्तियां आप दे सकते हो अगर आप सीईटी पास करते हो दोस्तों सेकेंडरी। तो ये है सीईटी को लेकर सिलेबस समान ही है दोस्तों,
वही सिलेबस आपसे पूछा जाता है। सिर्फ थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल है वो बढ़ जाता है ग्रेजुएशन सीटी में। बाकी ग्रेजुएशन कर रखा है वो ग्रेजुएशन सीटी और स्नातक सीटी दे सकते हैं, और जिन्होंने सीट सेकेंडरी 12वीं पास किया है वो सिर्फ सेकेंडरी दे सकते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन वाले दोनों पेपर दे सकते हैं। तो दोस्तों सीटी लगभग 15 भर्तियों में लागू है। ऑनलाइन फॉर्म के लिए दोस्तों आपसे जो फीस ली जाती है वो आपकी यहाँ पर 450-500 के करीब फीस है। देखिए, समान पात्रता परीक्षा के सिलेबस को लेकर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों परीक्षा का जो समान स्नातक स्तर का पेपर होता है ग्रेजुएशन का, उसमें 150 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। 300 अंकों का आपका 3 घंटे का समय दिया जाता है। ये सिलेबस है जिसमें राजस्थान जी की नहीं आएगी। तो यहाँ पर आप सिलेबस दे सकते हैं, 150 प्रश्न आएंगे, 3 घंटे का समय मिलेगा। वहीं दोस्तों इसमें नेगेटिव मार्किंग की अगर मैं बात करूँ तो नेगेटिव मार्किंग भी दोस्तों आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो दोनों का सिलेबस वही है, इस साल नेगेटिव मार्किंग कर दी गई है। तो दोस्तों ये टॉपिक है मेन जो आप टॉपिक आप देख पा रहे हो दोस्तों, जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, राजस्थान का इतिहास है, कला संस्कृति साहित्य है, भारत का भूगोल है, राजस्थान का भूगोल है, भारत के विशेष बल एवं भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विज्ञान प्रौद्योगिकी, तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता, और आपकी सामान्य हिंदी। इसके अलावा दोस्तों इंग्लिश, कंप्यूटर और करंट, ये सभी दोस्तों टॉपिक हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग रहेगी इस बार तो आपको अच्छे से स्टडी करनी है। सिर्फ इसमें राजस्थान जी के नए सिलेबस के हिसाब से आएगी, बाकी सिलेबस यही रहेगा। राजस्थान जी के चेंज हो जाएगी, 1-2 टॉपिक और चेंज होंगे। तो दोस्तों जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उसके साथ ही आपके इसका सिलेबस भी बोर्ड जारी करेगा। राजस्थान सीटी जो भी छात्र एग्जाम देना चाहते हैं अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दें दोस्तों। सीटी बिना आप 15 भर्तियाँ नहीं दे सकते हो। हालांकि अब 40% का नियम है कि अगर 40% नंबर ले आते हो तो आप इन 15 भर्तियों में शामिल हो पाओगे। 2 साल के लिए सीटी वैलिड रहेगा, यानी कि 2 साल तक आपको सीटी नहीं देना पड़ेगा, उसके बाद फिर से सीटी देना पड़ेगा। तो हर साल जो भर्ती आएंगी उनके लिए सीटी समान पात्रता परीक्षा लागू है। 40% का नियम तो कहीं तक सही है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग करने से काफ़ी सारे छात्र परेशान हैं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग कर दिया है। तो क्योंकि इसमें आप तुक्का नहीं दे सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग है, और 40% नंबर 120 नंबर यानी कि 300 में से आपको लाने होंगे। अगर आपकी थोड़ी अच्छे से तैयारी करोगे तो आप नंबर ला सकते हो नेगेटिव होने के बावजूद भी। बाकी दोस्तों सीटी के फॉर्म 6 अगस्त से शुरू हो जाएंगे। जो भी अपडेट है मैं आपको समय पर अपडेट तो करता ही रहता हूँ। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं सीटी से रिलेटेड, और तैयारी अच्छे से करें दोस्तों। सीटी का जो पेपर होगा इस बार काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि सरकार ने 10 जो आपकी भर्तियां हैं उसमें 70,000 भर्तियां, तो इस साल टोटल 4 लाख भर्तियों की घोषणा की है। इस साल 10 भर्तियां कंडक्ट कराई जाएंगी, जिसमें से 7 भर्तियां सीटी के माध्यम से होंगी। तो सीटी बिना आप भर्तियां नहीं कर सकते हो। पुलिस की भर्ती आने वाली है, रोडवेज की भर्ती आने वाली है, उन सभी भर्तियों के लिए सीटी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा।